दिस क्वेश्चन कीज एंड रूम्स। सो इसमें क्या है कि देयर एन रूम्स लेवल फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, आपके पास n रूम्स है। तो एंड आपको जो है सारे रूम विजिट करने हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास हर रूम की चाबी होनी चाहिए। आप अगर आप उस रूम में जा रहे हो, सारे रूम्स लॉक्ड है एक्सेप्ट फॉर द रूम 0, ठीक है। आपको अब सारे रूम जाने हैं, तो आपको उस रूम की चाबी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें ना हर रूम में ना एक चाबी भी पड़ी हुई है, नॉट एक, बहुत सारी भी पड़ी हो सकती है, ठीक है। तो अब जैसे सपोज आपके पास रूम 0 जो है वो खुला हुआ है, ठीक है। आप रूम 0 में गए, आपको इस रूम 0 में रूम नंबर 1 की चाबी मिली, ठीक है। तो आप जो है वो रूम नंबर 1 में गए, रूम नंबर 1 में 2 की चाबी पड़ी हुई है। फिर आप रूम नंबर 2 में गए, ठीक है। रूम नंबर 2 में 3 की चाबी पड़ी हुई है। फिर आप रूम नंबर 3 में गए, रूम नंबर 3 में कोई भी चाबी नहीं पड़ी हुई है। लेकिन आपको क्या करना था, आपको यही विजिट करना था, रूम 1 2 3 0 1 2 3 रूम जो है वो सारे आपको विजिट करने थे, जो कि आपने कर लिए हैं, ठीक है। तो आपका आंसर निकल जाएगा ट्रू, ठीक है। अब एक ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें फॉल्स पड़ा हुआ है। तो अभी आप गए रूम नंबर 0 में, यहाँ पे चाबी पड़ी है 1 और 3 की, ठीक है। तो आप सबसे पहले रूम नंबर 1 में गए, रूम नंबर 1 में चाबी पड़ी हुई 3 0 और 1 की, ठीक है। तो आप रूम नंबर 3 में गए, रूम नंबर 3 में चाबी पड़ी हुई है 0 की, ठीक है। रूम नंबर 0 आप ऑलरेडी जा चुके हैं, तो यहाँ पे दोबारा रिविजिट करने का कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद अपन अब यहाँ पे आएंगे, जिसे कौन सा कर लिया आपने, रूम नंबर 1 कर लिया, रूम नंबर 3 कर लिया, 0 ऑलरेडी जा चुके हैं, ऑलरेडी एक विजिटेड है, तो जो विजिटेड है उस पर दोबारा क्यों जाना, ठीक है। तो फिर ये भी स्किप कर दिया। फिर रूम नंबर 1 बचा, रूम नंबर 1 में आप ऑलरेडी हो, इसकी चाबी पड़ी हुई है, कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से आप कहीं कुछ खास जा नहीं सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आए, ये भी हो गया अपना। फिर यहाँ पे 3 बचा हुआ है ट्रैवल करने के लिए। अब 3 ऑलरेडी वो भी अब हम खोल चुके हैं वो है रूम भी। तो लेकिन अब रूम नंबर 2 जो है वो कभी विजिट ही नहीं हुआ, कोई भी रूम नंबर 2 की किसी भी रूम में रूम नंबर 2 की चाबी नहीं पड़ी हुई थी, तो वो रूम वैसे ही रह गया बंद का बंद। तो इसमें आंसर आ जाएगा फॉल्स। अभी देखो हम पता कैसे लगाएंगे कि अब थोड़ा प्रोग्रामेटिकली सोचे इसको, तो कैसे कर सकते हैं। देखो हम BFS और DFS कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो आपको दिखाया था ये DFS अप्रोच से दिखाया, ठीक है, कि हम पहले 1 में गए, फिर मतलब फर्स्ट मतलब जब तक मतलब डेप्थ में सर्च करते गए हम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस रूम के जितने भी इस रूम में जितनी भी चाबियाँ मिली हैं सबको हमने पहले सारे रूम्स को हमने पहले खोला, उसके बाद दूसरे रूम में गए। नहीं, हमने एक रूम खोला, फिर उसमें जो चाबियाँ मिली फिर उसको देखने लग गए, उसमें चाबी जो मिली उसको देखने लग गए, फिर सबसे लास्ट में जो रूम मिला उसमें जितनी भी चाबियाँ थी उसको देखा, ठीक है। बेसिकली DFS है। BFS भी कर सकते हो, बात बराबर है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे BFS कर रहे हो या DFS, ठीक है। तो अभी देखो कुछ भी करो आपको रखना पड़ेगा कि विजिटेड एरे भी, ठीक है। विजिटेड एरे क्या करेगा, विजिटेड एरे बेसिकली उन सारे इसको सेट रखो, ठीक है, इसको सेट रखो, और इसमें जो है जिस रूम को आप ट्रैवल कर लो ना, उस रूम को मार्क करते जाओ। जिस 0 तो आप हमेशा ट्रैवल कर ही लोगे, जैसे आपने ट्रैवल किया उसको वो डाल लो। फिर उसके बाद आप 1 रूम में गए तो 1 रूम भी डाल लो कि इस रूम में ये भी हम खोल चुके हैं। जैसे जैसे आप रूम खोलते जाओगे विजिटेड में मार्क करते जाओ उसको, ठीक है। फिर 3 भी ओपन कर लिया। अब एंड में जब आपका पूरा रूम ख़त्म हो जाएगा, जब आप DFS आगे नहीं कर पाओगे क्योंकि सारे रूम या तो सारे रूम आपने विजिट कर लिए या फिर कोई रूम है ही नहीं,
ठीक है, जो भी रीज़न होगा। तो उस टाइम पे आप जो है इस विजिटेड की लेंथ देखोगे कि इस विजिटेड की लेंथ जो है हमारे रूम्स की लेंथ के बराबर है क्या। तो हमारे रूम्स की लेंथ क्या होगा, यहाँ पे 4 रूम्स है हमारे पास, ठीक है, लेकिन ये विजिटेड एरिया का लेंथ क्या है, 3 है। तो अब जब दोनों दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब क्या है कि आप विज़िट नहीं कर पाए, ठीक है। तो बस यही है।